हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं नर्नस्ट समीकरण को। तो नर्नस्ट समीकरण को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक अपक्रिया को मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक काल्पनिक अपक्रिया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम माना एक काल्पनिक अपक्रिया। काल्पनिक अपक्रिया माना एक काल्पनिक अपक्रिया। तो काल्पनिक अपक्रिया मान रहे हैं एक, जो कि हमारी है यहाँ पर एम एन प्लस यहाँ पर एन ई माइनस एरो एन, यानी यहाँ पर m का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। m प्लस से m ज़ीरो पर आ गया है। ये एक अपक्रिया है। इस अपक्रिया के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नर्नस्ट समीकरण को करेंगे। तो यहाँ पर इस अपक्रिया के लिए हमारी गिब्स ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे इस अपक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा में संबंध। तो लिखेंगे इस अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा में संबंध इस अपक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा में संबंध क्या है, तो हमारा है वो डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये इसको माना कि समीकरण एक। इसको हमको याद करना पड़ेगा। इसको अगर ये हमने याद कर लिया तो सारे इक्वेशन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। उसके आगे देखते हैं हम कि डेल्टा जी बराबर क्या होता है। डेल्टा जी बराबर हम जानते हैं माइनस में होता है एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये होता है। अब क्या करते हैं, समीकरण एक में इन दोनों के मानों को रखते हैं। तो जहाँ पर डेल्टा जी वहाँ पर क्या रखेंगे, एन एफ ई सेल। तो यहाँ पर रखेंगे माइनस एन एफ ई सेल बराबर डेल्टा जी नॉट बराबर क्या है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो वहाँ पर रखेंगे माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू है। तो यहाँ पर आर टी एल एन क्यू यहाँ पर रख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण सेकंड बनाएंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण दो में यहाँ पर लिखेंगे समीकरण दो को माइनस एन एफ से भाग देने पर अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई सेल बटे में माइनस एन एफ बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल बटे में माइनस एन एफ, फिर उसके बाद में क्या है यहाँ पर प्लस आर टी एल एन क्यू बटे में माइनस एन एफ। अब इससे कट जाएगा ये। तो यहाँ पर बचेगा हमारा, यहाँ पर बचेगा ई सेल बचेगा। ई सेल बराबर ई नॉट सेल, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस आर टी एल एन क्यू ये हो जाएगा। इतना हमारा आ गया है। अब बटे में क्या हो जाएगा, एन एफ हो जाएगा। अब उसके बाद हम जानते हैं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं कि एल एन क्यू को बोलते हैं लॉग क्यू। तो एल एन क्यू को हम क्या करेंगे, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो गुणा हो जाएगा हमारा लॉग बेस 10 के लिए। लॉग बेस 10 के लिए हम 2.303 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो वैसा सेम यहाँ पर भी करेंगे हम, तभी इसको सॉल्व करेंगे।
तो इधर देखते हैं हम, तो यहाँ पर ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303, फिर यहाँ पर क्या है आर टी है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आर टी, उसके बाद में एन एफ, यहाँ पर एन एफ है तो एन एफ लिख देंगे, उसके बाद में log बेस 10 और क्यू। देखो क्यू क्या है, क्यू ये काल्पनिक अपक्रिया है। क्यू बराबर यहाँ पर होता है उत्पाद बटे में अभिकारक, ये होता है। तो उत्पाद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्पाद बटे में अभिकारक, ये हो जाएगा उत्पाद बटे में अभिकारक हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सही से तरीके से लिखेंगे क्योंकि ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ से। तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बटे में एन एफ log बेस 10। उत्पाद हमारा क्या है m है, ये वाला इस अपक्रिया से, और अभिकारक हमारा क्या है Mn+ है, तो इसको ऐसा ही रहने देंगे। तो ये हमारा आ गया नरनष्ट समीकरण। अब यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू, तो देखो R हमारा क्या है, R हमारा क्या है, R हमारा नियतांक है। क्या है R हमारा, R हमारा नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है। T हमारा क्या है, तापमान है। N हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। F हमारा क्या है, फैराडे नियतांक है।